हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? पहली वीडियो में टॉपिक पढ़ा था फ्री एंड बाउंड चार्ज और उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आज, डाइलेक्ट्रिक्स। बड़ा मजेदार टॉपिक है, ध्यान से समझे। डाइलेक्ट्रिक्स रफली अगर बात करें तो होते इंसुलेटर ही हैं। इंसुलेटर मीन्स इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड टू द मॉलिक्यूल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जब फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। उनमें कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक्स भी ऐसा ही सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट तो कर देता है बट विदाउट कंडक्शन। डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसा इंसुलेटिंग सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर देता है लेकिन कंडक्शन के बिना। कैसे, इसको समझते हैं। सपोज करिए ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, ए पॉजिटिव प्लेट और बी नेगेटिव प्लेट है जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी की ओर है। जैसे ही स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, F इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मॉलिक्यूल्स एक तरह से स्ट्रेच होंगे, खिंचाव आ जाएगा मॉलिक्यूल्स में, और एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव उस मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा। हमने यहां दो दो मॉलिक्यूल्स के जोड़े लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया है और ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। जब ये एंड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है और जिसकी डायरेक्शन बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ए टू बी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, उसकी डायरेक्शन बी टू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट हुआ विदाउट कंडक्शन। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने मॉलिक्यूल को छोड़कर नहीं गया। अगर मॉलिक्यूल को छोड़कर फ्रीली मूव करता तो फिर कंडक्शन हो जाता। क्लियर? सो ए इंसुलेटिंग सब्सटेंस which transmit electric effect without conducting is called dielectrics. Dielectrics दो प्रकार के होते हैं, there are two types. Number one, non-polar. Non-polar dielectrics. A dielectric made by non-polar molecule is called non-polar डाइलेक्ट्रिक। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बने होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे। ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड करते हैं, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू जीरो डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, द डाइलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इक्वल्स टू जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो डाइलेक्ट्रिक मिलकर बना है उसको कहा जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? फॉर एग्जांपल N2, O2, CO2, ये सभी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। क्लियर? नंबर 2, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ऐसे डाइलेक्ट्रिक made by polar molecule is called polar dielectric। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो आपने देख लिए हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करते। ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज does not coincide is called non-polar molecule, polar molecule, sorry, polar molecule। पोलर मॉलिक्यूल में आप देख रहे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस है, यहां जीरो डिस्टेंस थी, यहां कुछ सेपरेशन है, तो इट मींस इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा और जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? ए मॉलिक्यूल in which the center of mass of negative and positive charge does not coincide is called polar molecule। पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, एक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने और दूसरे जो पोलर मॉलिक्यूल से बने। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और पोलर मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर? इसे आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तब तक के लिए गुड बाय।